सुप्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस योग सत्र में। पिछले योग सत्र में हमने जानु शीर्षासन का अभ्यास कैसे करते हैं, उसके जो वेरिएशन हैं उनके बारे में हमने अभ्यास सीखा था कि हम अगर पूरा जानु शीर्षासन का अभ्यास करें तो किस तरह से करें। इनके बारे में जो बारीकियां थी और उसकी जो शास्त्रीय विधि थी, कब हम पूरक करें, कब कुंभक करें, कब रेचक करें, इनके बारे में बतलाया था। उसके लाभ क्या है, क्या क्या उसमें सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बतलाया था। आज उसी कड़ी में हम आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कैसे करते हैं उसके बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए आसनी पर दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करके बैठते हैं। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि आप जब भी बैठ करके आसनों का अभ्यास करें तो उनका जो आधार तैयार करता है वो है दंडासन। तो ये हमारी दंडासन की स्थिति है। हम दोनों हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं और यहाँ भी हम इसको रख सकते हैं। दोनों पंजों को मिला के रखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको हम पश्चिमोत्तानासन क्यों कहते हैं। देखिए, पश्चिम का मतलब होता है हमारा बैक, जहां पर हमारा योग शास्त्र के अनुसार कंध होता है, जहां पर जोड़ होता है हमारी कमर का, वह ये जो पश्चिम क्षेत्र है यहाँ पर तान आती है, यानी यहाँ पर भयंकर स्ट्रेचिंग होती है, हमारी खिंचाव आता है। और उस खिंचाव को आने से यहाँ पर जो हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी जो चक्र हैं उन पर भी इससे प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, इसको पश्चिमोत्तानासन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पश्चिम क्षेत्र पर हमारी कमर पर जो जोड़ है वहां पर इससे खिंचाव आता है। तो सबसे पहले हम इसकी विधि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको जानु शीर्षासन के अभ्यास के समय कि हमें पूरक करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और रेचक करते हुए आगे झुकना है। अगर हमें कुछ समय रुकना हो तो हम सांस को बाहर रोके रखें, बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। और अगर कुछ समय ज्यादा रुकना हो तो हम धीमे धीमा सांस लेते रहें। तो आइए सबसे पहले हम इस तरह से कमर को सीधा करके बैठें, दोनों हथेलियों को इस तरह से करें और गहरा सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं। हथेलियां हमारी एकदम से सामने की तरफ रहे, उंगली मिली हुई। अब हम क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कम होती है हमें कि हम सीने से आगे झुकते हैं। इस बार हमें कमर से आगे झुकना है। जैसे हमने सांस लिया, सांस छोड़ते जाएं और आराम से या तो हम अंगूठों को पकड़ लें या हम एड़ियों के पास से पकड़ें। तो प्रारंभिक अभ्यास में हमें एड़ियों के पास से पैरों को पकड़ना चाहिए, जिससे हमारी कमर लचीली हो जाए, हमारी जो बैक मसल्स हैं वो इससे रिलैक्स हो जाए, उनकी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाए। और उसके बाद में धीरे धीरे हमें कोहनियों को टिकाना चाहिए। कोहनी टिकाने के बाद में हमारा 70% आसन का अभ्यास हो जाता है। अब केवल हमें माथे को दोनों घुटनों के मध्य में टिकाना है। यहाँ पर आप धीमा सांस ले सकते हैं और अगर कुछ क्षण रुकें तो सांस को बाहर रोके रखें। जब वापस आए तो सांस अंदर लेते हुए आसन की प्रथम अवस्था में आए। ये आसन की पूरी स्थिति है, इसमें कई वेरिएशन है। अगर हमें पूरा ये अभ्यास करना हो पश्चिमोत्तानासन का तो हमें धीरे धीरे आगे झुकने का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें इस तरह से थोड़ा सा पैरों को उठा लेना है और टखने से ऊपर पिंडलियों को पकड़ लें इस तरह से, और उसमें धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम आगे झुकें और केवल यहीं तक का अभ्यास करें। तो इसके हम आगे भी वेरिएशन बताएंगे कि इसका अभ्यास कैसे करें। तो आज मैंने जो इसकी विधि बताई है वो इसकी पूरा, अगर हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो उसमें सबसे पहले यहां से हम शुरुआत करें और लास्ट में हम यहां तक इसमें पहुंचेंगे। इसको करने से क्या लाभ होते हैं, तो देखिए ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को सही करता है।
वर्तमान में जो बीमारियां हैं वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि संस्थान जिसको हम कहते हैं, अगर वहां हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड है, अगर इसका सीक्रेशन बढ़ जाए हार्मोन का या कम हो जाए तो हमारे हाइपर और हाइपो थायराइडिज्म हो जाता है। वहीं पर अगर हमारे इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो इससे प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से जिनके शुगर की समस्या है उनके लिए विशेष रूप से ये फायदेमंद है। जिनका इंडाइजेशन रहता है, पाचन सही नहीं होता है, कब्जी रहती है, जिनका लीवर कमजोर है, जिनकी आंतें कमजोर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। इससे हमारी किडनियां भी लाभ पाती है, क्योंकि जब हमारे आगे झुकते हैं आसन में तो बैक में से खिंचाव आता है, तो किडनी भी इससे हमारी स्वस्थ रहती है। लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है इसमें, जैसे जिसके हर्निया की समस्या है, और हर्निया में चाहे वो हमारी हाइटस हर्निया है, चाहे हमारी अम्बिलिकल हर्निया है या हमारी इंग्वाइनल हर्निया है, हर्निया की पेशेंट को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, या जिनके फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, कंधों में जिनकी जकड़ाहट रहती है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे झुकते हैं और सर्वाइकल में आगे झुकने वाले आसनों के लिए हम मना करते हैं। तीसरा, जिनके हार्ट प्रॉब्लम है, जिनके अटैक आया हुआ है, स्टंट पड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर करें तो थोड़ा सा पहले चिकित्सकीय परामर्श इसमें ले लें। माता बहनों में माहवारी के समय और गर्भावस्था के समय इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक विशेष लाभ इसमें मैं बता दूं आपको कि पीसीओएस और पीसीओडी ये आजकल युवतियों में सबसे ज्यादा मिलता है, गर्भाधान नहीं होता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर वो रोजाना पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से पीसीओएस और पीसीओडी और जिनके गर्भाधान नहीं होता है उसमें उनको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। अच्छा, और इसमें अगर और भी देखें हम इसके लाभों के बारे में, तो जिनके कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है या जिनके बेली पर फैट होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज का और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनकी स्लिप की समस्या है या जिनके बैक पेन रहता है उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं, यथाशक्ति निरंतरम, योगमेव अभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। जो हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमें हमारी क्षमता से ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अभ्यास करते समय ये पीछे की जो मसल्स हैं हमारी, इनमें खिंचाव आता है, तो आपके लेग पेन भी हो सकता है, कमर में भी आपकी दर्द हो सकता है, और अगर हम ज्यादा जबरदस्ती करें तो हमारे सिर में भी भारीपन आ सकता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कैसे करते हैं इसकी वेरिएशन भी आगे के सत्रों में बताऊंगा। अगर मेरा ये आसन अभ्यास का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।